सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसका फीस देना पड़ता है महीने का, साल का। ठीक है, फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। ऑफलाइन में नहीं है, ऑफलाइन ये ऑनलाइन में ही मतलब जो है आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेकर। उसके बाद अभी निकले हैं 2000 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024, ये लेटेस्ट वर्जन है। और जितने भी जो मैंने आपको बताया है 2010 के बाद जितने भी आए हैं, ज़्यादातर सभी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सब खरीदना पड़ता है। ठीक है, फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप फ्री में यूज़ करना है तो उसका 2003 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और 10, ये जितने भी हैं फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो जितने भी काम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के वर्जन में हम काम करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये इंसर्ट में क्या काम हो रहा है। इंसर्ट में जो है सब जितना भी जो की है मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। पेज है, फॉर्मेट है, कॉपी है, पेज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फ़ॉन्ट के साइज़ और फ़ॉन्ट का डिज़ाइन, क्या क्या आप अलग अलग टाइप का फ़ोन है उसमें से जो आप पसंद आते हैं वो आप चॉइस करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आते हैं फिर ये फ़ोन का साइज़ है। ग्रो करना चाहेंगे आप, ग्रो फ़ोन जैसे ग्रो करना चाहेंगे तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, सब एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखा दूंगा। एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। स्ट्रिंग फ़ोन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है चेंज द केस, जो आपका फ़ोन आपने टाइप किया है, जैसे एग्जांपल ये हमने ये टाइप किया है आई लव इंडिया। ओके, ये हमें चेंज करना चाहते हैं तो हाईलाइट करना पड़ेगा। पहले तो हाईलाइट करके उसका ऊपर जाना है चेंज द केस। तो हम मान लो अभी हमने ये किया है फर्स्ट लेटर में कैपिटल लेटर है, सेकेंड लेटर में भी जो कैपिटल लेटर है जो लव का, और इंडिया का जो सामने है वो भी बड़ा लफ्ज़ों में है। हम चाहते हैं एक साथ में जो है अपर केस में रखना चाहते हैं या लोअर केस में रखना चाहते हैं। तो लोअर केस में रखना चाहते हैं तो ये क्लिक लोअर की वाला क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है अपर केस में हमें रखना है तो अपर केस में रखने के लिए अपर वाला क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है टॉगल केस में रखना चाहते हैं तो ये क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिर मान लो आप जो है ये फ़ोन का डिज़ाइन आप चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट है ठीक है इस टाइप भी रख सकते हैं। मैंने क्लिक किया, यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिल कलर, ये फिल कलर हम बनाना चाहते हैं तो फिल कलर में क्लिक करना होगा। ये हमारा जो फ़ोन है कलर है उसके हिसाब से हमें ये यही अच्छा लग रहा है येलो वाला, ये क्लिक कर लेते हैं। फिर मान लो फिर दोबारा हम फ़ोन को कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ जाना होगा ब्लैक, और यहाँ मोर कलर में भी जा सकते हैं आप। यहाँ क्लिक किया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जो आपको पसंद आया उसके हिसाब से, या नहीं तो जो आपने जो बैकग्राउंड लिए है कलर उसके हिसाब से भी चेंज करना पड़ेगा। चलो हमने ब्लैक बैकग्राउंड कलर लिया है येलो। ठीक है, तो येलो लिए है तो इसके हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। येलो है उसके सामने अच्छे दिखना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, अभी ब्लू कलर वाला हमें क्लिक कर लेते हैं। हमने ब्लू किया, फिर उसके बाद जो अभी फ़ोन के साइज़ है अभी 11 है, उसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, साइज़ हम कर देते हैं 22। ये जो हमने 22 किया है साइज़, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम, ये जो है बुलेट है, जैसे मान लो ये
3 लाइन पे हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, इंटर V, कंट्रोल V। मान लो हमें जितने भी जो लाइन पे है हम इसको बुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट द बुलेट लिस्ट, ओके। तो फिर हम जाते हैं ये कॉर्नर वाला जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का ऑप्शन है, ठीक है। जो ऑप्शन है इसी हिसाब से हम चॉइस कर सकते हैं। मान लो हमें ये चॉइस हमने किया, ये ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ पर भी हम बुलेट क्लिक किया तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी क्लिक किया फिर आ जाएगा, यहाँ पर भी क्लिक किया फिर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नहीं चाहते कि बुलेट नहीं रखना है, हमें नंबर ही रखना है, तो हम नंबर में ही रख सकते हैं। नंबर में जो है अलग अलग टाइप का है, नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट, नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट और रोमान नंबर अलाइनमेंट राइट और नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट, नंबर अलाइनमेंट विद द ब्रैकेट स्मॉल लेटर ए with the small letter ABC full stop, रोमान लेटर 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से रख सकते हैं। जैसे मान लो आप रखना चाहते हैं ये वाला, तो हम ये क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फिर इंजन में जाते हैं, हम सेलेक्ट किया हमने, फिर इंजन में हम जाते हैं, उसके स्पेस जो है आगे पीछे हम रखना चाहते हैं। जैसे मान लो इस टाइप का, इस टाइप का या 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 इस टाइप का। हम मान लेते पहले वाला हम सिलेक्ट करते हैं ये वाला ग्रुप, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। हमने ये क्लिक किया, ये वाला आ गया। फिर उसके बाद आते हैं जो हम हाईलाइट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ चीज़ें हम बदलना है तो हर वक्त हमें हाईलाइट करना है, बिना हाईलाइट के चेंज नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं बिना हाईलाइट के भी चेंज हो जाएंगे। फ़ोन के डिज़ाइन, कलर और फ़ोन के साइज़ वगैरह भी चेंज हो सकता है, मगर ज़्यादातर MS वर्ड प्रोग्राम में हाईलाइट करके जो भी आप सेलेक्ट करके आप जो है हाईलाइट करके चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। अभी नेक्स्ट अभी जाना है हमें, अभी हमने सेलेक्ट ऑल किया, हाईलाइट हो गया। फिर उसके बाद हम अलाइनमेंट में जाते हैं। यहाँ जो अलाइनमेंट है अलग अलग टाइप का है। अलाइनमेंट जो है ये लेफ़्ट वाला अलाइनमेंट है, ये सेंटर वाला अलाइनमेंट है और ये राइट वाला अलाइनमेंट है, ये जस्टिफाई वाला अलाइनमेंट है। इसके नाम है लेफ़्ट अलाइनमेंट, इसका है सेंटर्ड अलाइनमेंट। फिर उसके बाद ये आते हैं राइट अलाइनमेंट, फिर उसके बाद आते हैं जस्टिफाई। ये जो आप कीबोर्ड में शॉर्टकट में भी आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल L, ठीक है। कंट्रोल L जब आप सेलेक्ट करोगे तो कंट्रोल L जब आप प्रेस करेंगे तो आप जो है ये लेफ्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं कंट्रोल E करेंगे, जब आप प्रेस करोगे तब आप ये आ जाएगा सेंटर में। फिर दूसरा आते हैं, फिर कंट्रोल R आप प्रेस करोगे तब आप राइट साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम आते हैं जस्टिफाई, कंट्रोल J करेंगे, जब आप प्रेस करोगे तो आप जो है जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। बराबर लेफ़्ट साइड राइट साइड पूरा बिल्कुल बराबर एक साथ में रहेंगे, ठीक है, समझ गया ना। फिर हम करते हैं अभी सेंटर में क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा है सेंटर में। सेंटर में आ गया ना पूरा एक साथ में, क्योंकि हमने एक साथ सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो फिर हम जाते हैं दोबारा, फिर हम एक ही लाइन हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ही लाइन हम सेलेक्ट करके हम सेंटर में रखना चाहे तो रख सकते हैं। देखो आ गया ना सेंटर में ये भी। फिर उसके बाद आते हैं स्पेसिंग, ठीक है। सेलेक्ट वर्क करके देखते हैं स्पेसिंग का कैसे करना है। फिर हम जाते हैं स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऑलरेडी जो है क्लिक किया हुआ है लाइन स्पेसिंग में 1.15 में,
ठीक है, हम बदल देंगे उसको 1.1 0.1.0 में कर देते हैं। नहीं तो फिर देख 1.0 करने में उसके स्पेस जो है थोड़ा करीब आ गया है। फिर 1.5 में हमने किया है थोड़ा उसके ऊपर बटन जो है यहाँ पे रखा है, तो ये जो इनका थोड़ा स्पेस गैप हो गया। फिर 2 में करते हैं तो और गैप हो गया। ये 2.5 में करते हैं और भी गैप हो गया। 3 में कर दिया तो और भी गैप हो गया। फिलहाल नॉर्मल जितने भी स्पेसिंग है, नॉर्मल जितने भी टाइप करते हैं, हम लेटर बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, जो भी हम बनाएंगे तो उनका साइज नॉर्मल साइज रहता है 1.0 साइज। ओके, इसी में रखना है। ओके, फिर हम करते हैं अभी 1.0 में। ओके, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है। फिर उसके बाद आते हैं शेडिंग। तो शेडिंग में अलग अलग है। हम शेडिंग का कलर जो है इस तरह से साइड वाला जितना भी है हमने जो फ़ोन टाइप किया है, जितना भी जो बनाया है लेटर, उसका जो शेडिंग साइड वाला कलर कौन सी कलर रखना चाहे तो रख सकता है। मगर ऐसे ही नॉर्मली जो आप रिज्यूम बनाएंगे, नॉर्मली जो है आप फॉरवर्डिंग लेटर वगैरह बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे और जो आप रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें जो है कलर डिज़ाइन और की ज़रूरत नहीं है। कॉमन बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। ठीक है, ऑफिस में जितना भी बनाते हैं। और फिर भी हम आपको ये जो है आपको समझने के लिए हम आपको दिखा रहा हूँ। हम अभी करते हैं इसका थोड़ा सा कलर जो है दूसरे टाइप का हम कलर डालते हैं। ये जो हम ब्लू लाइट वाला हम कर देते हैं, ब्लू वाला क्लिक। ठीक है, ये हो गया शेडिंग कलर। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमने टाइप किया है फ़ॉन्ट, उसका जो है बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए तो बॉर्डर बन गया। तो बॉर्डर का भी जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बॉर्डर आप ड्रॉ कर सकते हैं, बॉर्डर का आप कलर भी बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, हम फिर करते हैं कलर शेडिंग। ठीक है, कलर शेडिंग में हम क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे पहले आपको मिलेगा बॉर्डर। अलग अलग टाइप का बॉर्डर है। नन, ये जो बिना बॉक्स वाला चाहिए, ये बॉक्स वाला, शेडो वाला, 3D वाला और कस्टम वाला। यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 5 में से आप कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं। उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप जो है मान लो अभी हम करने जा रहे हैं ये वाला। यहाँ जो हाईलाइट अपने हाईलाइट भी किया हुआ है, यहाँ पे छोटा छोटा सा दो दिखाई दे रहे होंगे आप। जब हम नन में करते तो ये क्लिक हो जाते। हम कर रखे हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये बॉक्स टाइप का हमने ले रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दो 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 करके यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे जो शो कर रहा है तो इसके हिसाब से चलेंगे। फिर हम जाते हैं लाइन। ठीक है, ये लाइन जो है यहाँ पे स्टाइल, कलर, वेट। फिर लाइन पे जाते हैं। लाइन में हम चॉइस कर लेते हैं कौन सी लाइन पसंद है आपको, तो यही चॉइस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कलर में। कलर हम रखना चाहते हैं रेड कलर। ठीक है, रेड कर दिया। और उसका लाइन का वेट, जो ये लाइन का साइज है 1.5 पार्ट। ठीक है, ये क्या इतना पार्ट होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर भी एक प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। बॉर्डर किस तरह से रहेंगे, लाइन किस तरह से रहेंगे। बॉर्डर का बिल्कुल राउंड में इस टाइप का एक लाइन मिलेगा, यही चीज़ मतलब वो दिखा रहे हैं। फिर जाते हैं बॉर्डर। ये बॉर्डर का तो मैंने डिटेल्स अभी बता दिया। बॉर्डर का जो डिज़ाइन हमने अभी शो किया है उतना ही है। जैसे यहाँ पे नीचे दे रखे हैं आर्ट वगैरह, ये भी हम रख सकते हैं। आर्ट का डिज़ाइन यहाँ दे रखे हैं नया, जैसे हम ये रखना चाहते हैं। तो फिलहाल हमें नहीं रखना है ऐसी चीज़ें। ये जो कर्तल वगैरह बनाते हैं या नहीं तो कुछ अलग चीज़ें बनाते हैं उसमें रखते हैं। और शेडिंग का भी हमने बता दिया, शो किया प्रीवियस में, जैसे ये ब्रदर का शो किया है वही है। तो हमें ये चीज़ नहीं रखना है, हमें रखना है सिंपल, क्योंकि हमने सिंपल टाइप का मैनुअल बनाया हमने, इसी हिसाब से हमें चलेंगे। ठीक है, तो हमें इस टाइप का रखना है। फिर हम क्या करना है, फाइनली हम फिर ओके कर देते हैं। ठीक है, हम फिलहाल हम ओके कर देंगे। फिर ओके किया, ये बॉर्डर का शेडिंग आ गया, रेड कलर का बिल्कुल बढ़िया।
आ गया ना? कैसे लग रहा है आपको? तो इस टाइप का बिल्कुल आ जाएगा। ओके, इस टाइप का आ जाएगा। फिर हम जाते हैं सिलेक्ट ऑन करते हैं, फिर और कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं जैसे। फिर नेक्स्ट आते हैं। फिर ये का फ़ोन जो नॉर्मली स्पेसिंग और ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, तो इस टाइप के अलग अलग टाइप है। इस हिसाब से मतलब जो है चेंज कर सकता है। फिलहाल हम जो है नॉर्मली हमें बनाना है। ये तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्योंकि मतलब जो है क्या क्या जो है मेन्यू में जो आइकॉन दे रखे हैं, इससे क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं, आपको जानकारी रखने के लिए हमने ये जो है डिटेल्स हमने बनाया है। ठीक है, फिर अभी हम करने जा रहे हैं दूसरा। देखो अलग अलग टाइप के डिज़ाइन है बहुत सारे, इस हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेहतर ये है मैन्युअली आप बना लीजिए आप ब्रेन में, तो उसमें जो है आप अलग अलग टाइप का आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं आप डिज़ाइन लेकर। मगर ऑटो ऑप्शन लेने से जो है थोड़ा सा आपको जब आप चेंज करने रहेगा तो उसमें जो है आपका थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है मैं बता देता हूँ। ये जो नंबर का साइज़ है, फ़ोन का साइज़ है, यहाँ पे ये ऑटो साइज़ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 18, 20, 22, 24, 26, 28, 37, 48, 72। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 72। मान लो हमें जो है फ़ोन साइज़ 72 से और आगे रखना है, हमें 72 ही नहीं बनाना है, हमें बनाना है जैसे 90 का साइज़ बनाना है तो भी हम बन सकता है। ठीक है, तो ये 90 का साइज़ है। तो इस टाइप का हमें फ़ोन का साइज़ अलग अलग बना सकता है, 80 का भी बना सकता है। ठीक है, तो 80 किया तो ये आ गया। फिर हम फ़ोन के साइज़ जैसे हमने 22 का था, उसको हम करने जा रहे हैं 23।